अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम हाजिर हैं अपनी सीरीज बैत उल मुक़द्दस और हैकल सुलेमानी की तारीख की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको हैकल सुलेमानी और बैत उल मुक़द्दस का मुख्तसर तारुफ करवाया और बताया कि हैकल सुलेमानी किस तरह तामीर हुआ। उसके बाद हमने आपको बताया कि फर्स्ट टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी अव्वल को इराक के बादशाह बख्त नसर ने 586 कबले मसीह में किस तरह बर्बाद कर दिया। दोस्तों, कहते हैं कि जब बख्त नसर ने जेरूशलम पे हमला किया तो उसने हैकल सुलेमानी को इस कदर नुकसान पहुंचाया कि उसकी एक ईंट भी बाकी न रही। बख्त नसर ने हैकल सुलेमानी का जमीन से वजूद बिल्कुल मिटा कर ही रख दिया। दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं बैतुल मुक़द्दस और हैकल सुलेमानी की तारीख पर बनाई हुई हमारी सीरीज की किस्त नंबर 2। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हैकल सानी यानी सेकंड टेम्पल के बारे में कि वो किस तरह बना और आखिर में फिर उसे किस तरह तबाह बर्बाद किया गया। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल इल्म की लाइब्रेरी पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर ले और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबाएं ताकि रहते रहें आप बाखबर हमारी हर नई आने वाली वीडियो से। हैकल सुलेमानी की तबाही के बाद अगले 70 बरस तक हैकल सुलेमानी का सफ़े हस्ती पर कोई वजूद न था। बनी इसराइल की तौबा और इसराए हाल के नतीजे में अल्लाह ताला ने इन्हें दोबारा आज़ादी की नेमत अता की और फारस के बादशाह साइरस, जिनका जिक्र कुरान मजीद में जुल्करनैन के नाम से आता है, उन्होंने बाबिल को फतह करने के बाद असीरी में आए हुए बनी इसराइल को वापस यरूशलेम जाने और वहां हैकल को दोबारा तामीर करने की इजाज़त दे दी और इस गर्ज के लिए इन्हें मुनासिब मदद फराहम करने का वादा भी किया। हैकल की दूसरी तामीर 537 कबले मसीह में शुरू हुई, लेकिन तामीर का काम सर अंजाम देने वालों को अपने हम वतन दुश्मनों की इतनी ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ा कि तामीराती काम जल्द ही अमली तौर पर बंद हो गया और दारा अव्वल के दौरे हुकूमत तक मदाखलत ही का शिकार रहा। हैकल सुलेमानी की तामीर नौ का काम 520 कबले मसीह में पाया तकमील को पहुंचा। बैतुल मुक़द्दस के दौरे बर्बादी में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ। उन्होंने इस शहर को वीरान पाया तो ताज्जुब जाहिर किया कि क्या ये शहर फिर कभी आबाद होगा। इस पर अल्लाह ने इन्हें गहरी नींद सुला दिया और जब वो 100 साल बाद उठाए गए तो ये देखकर हैरान हुए कि बैतुल मुक़द्दस फिर आबाद और पुररौनक शहर बन गया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को यहूदी अल्लाह का बेटा कहते हैं। इसके बाद भी हैकल सुलेमानी दुश्मनाने दीन की दस्तबर्द का शिकार रहा। अंत्योकस चाहरम ने 168 कबले मसीह में हैकल के सहन में जुपिटर ओलंपियस के नाम से मंसूब चबूतरा तामीर करके और इस पर खंजीरों की कुर्बानियां पेश करके हैकल के तकद्दुस को पामाल किया। इसने इस मुकद्दस मकाम से मुतबर्रिक फर्नीचर चुरा लिया और हैकल के तमाम खजाने वहां से हटा दिए। 165 कबले मसीह में हैकल की दोबारा मुरम्मत करा दी गई। इसमें नए सिरे से फर्नीचर फराहम किया गया और इसे दोबारा कुर्बानियों इबादत के लिए वक्फ कर दिया गया। रोम के बादशाह पोम्पी ने 63 कबले मसीह में यरूशलेम पर कब्जा किया तो हैकल को कोई नुकसान न पहुंचाया गया, लेकिन बाद में 54 कबले मसीह में क्रेसस ने हैकल को दोबारा से शदीद नुकसान पहुंचाया। जब हेरोद आजम ने तबाहाल हैकल की जगह एक नए हैकल की तामीर नौ का इरादा जाहिर किया तो यहूदियों को इस बात का खौफ महसूस हुआ कि वो पुराना हैकल तोड़ फोड़ डालेगा और फिर इसकी तामीर नौ नहीं करा सकेगा। इस सूरत-ए-हाल के पेश नज़र हेरोद ने तामीर नौ का ऐसा तरीका इख्तियार किया जिसके जरिए से पुराने हैकल के सिर्फ वही हिस्से गिराए जाते थे जिसकी तामीर पर अमल दरामद शुरू हो जाता था। तामीर के मुख्तलिफ मराहिल के दौरान में यूं लगता था कि वो पुरानी तामीरात की मुरम्मत के अलावा कुछ नहीं कर रहा, जबकि हकीकत ये थी कि मरासिम कुर्बानी व इबादत में किसी तरह का खलल वाक़या हुए बगैर इमारत का मुकम्मल तौर पर एक नया ढांचा तामीर हो रहा था। इब्तदाई मरहले में इसने असल हैकल को दोबारा तामीर किया। ये काम 19 या 20 कबले मसीह में शुरू हुआ और 18 माह तक जारी रहा। इसने तमाम तामीराती सामान को हैकल के इलाके में लाए जाने से पहले ही बिल्कुल साइज के मुताबिक तैयार करवाया और हैकल के अंदरूनी ढांचे पर काम के लिए सिर्फ काहिनों ही को मुकर्रर किया।
جب یہ کام پایا تکمیل تک پہنچ گیا تو اگلے 8 برسوں میں اکثر بیرونی عمارتیں بشمول خانقاہ کے حجرات مکمل کیے گئے اور تعزین و آرائش کا کام جاری رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور نبوت کے دوران تک تعمیراتی سرگرمیاں جاری رہیں۔ اسے یہودی سیکنڈ ٹیمپل یا ہیکل ثانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ یروشلم پر دوسری تباہی رومیوں کے دور میں نازل ہوئی۔ 66 عیسوی میں یہودیوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، جسے کچلنے کے لیے رومی جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں یروشلم پر حملہ کر کے یہود کا قتل عام کیا اور ہیکل کو بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ زندہ بچ جانے والے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا اور یروشلم میں ان کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا۔ تاہم بعد کے ادوار میں یہ پابندی نرم کر کے یہودیوں کو مخصوص واقعے پر یروشلم میں آنے اور ہیکل کے کھنڈرات کی زیارت کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ ہیکل کی اس دوسری تباہی میں اس کی صرف مغربی دیوار محفوظ رہ گئی تھی، جو رفتہ رفتہ یہودیوں کا مقام اجتماع اور ان کی گریہ بازاری کا مرکز بن گئی۔ اس بنا پر دیوار گریہ ویلنگ وال کہلانے لگی۔ 136 عیسوی میں رومی شہنشاہ ہیڈرن نے یروشلم کو دوبارہ آباد کر کے اس کا نام ایلیا کیپیٹولونیا رکھا اور ہیکل کی جگہ رومی دیوتا جوپیٹر کے نام پر ایک عالی شان معبد تعمیر کرا دیا۔ 4 صدی عیسوی میں مسیحیت کے روم کا سرکاری مذہب بن جانے کے بعد 336 عیسوی میں قسطنطین اعظم نے اس معبد کی جگہ کلیسا تعمیر کرایا اور اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ جی اٹھنے کے نام سے منسوب کیا۔ 638 عیسوی میں مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کیا تو اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد اقصی آئے۔ اس وقت ہیکل کے پتھر صخرہ بیت المقدس کے اوپر کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے صحابہ کے ساتھ مل کر اسے صاف کیا اور احاطہ ہیکل کے اندر جنوبی جانب میں نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ مخصوص کر دی۔ بعد میں اس جگہ پر لکڑی کی ایک مستطیل مسجد تعمیر کی گئی۔ 688 عیسوی میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے صخرہ بیت المقدس کے اوپر ایک شاندار گنبد تعمیر کرا دیا، جو گنبد الصخرہ یا ڈوم آف راک کے نام سے معروف ہے۔ عبد الملک بن مروان نے ہی لکڑی کی مذکورہ سادہ مسجد کی تعمیر نو کر کے اس کے رقبے کو مزید وسیع کر دیا۔ دوستوں، یہ مسجد اقصی کی مختصر تاریخ ہے۔ یہ جگہ عملی طور پر آج کل اسرائیل کے قبضے میں ہے اور یہودی دیوار گریہ تک بھی پہنچ رکھتے ہیں، لیکن پھر آخر کیوں یہودی مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ اپنی عبادت گاہ دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں؟ دوستو، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اس دنیا پر ایک عالمگیر شیطانی حکومت کے قیام کی سازشوں سے خود بھی ہوشیار رہیں اور اپنے آس پاس والوں کو بھی خبردار رکھیں۔ ہم ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔